सूरजपुर गांव में हमेशा शांति और सुकून रहता था। चारों ओर हरे भरे खेत और बीच में बसे कुछ कच्चे पक्के मकान। गांव वाले सीधे साधे और मेहनती थे, जो अपनी दिनचर्या में खुश रहते थे। लेकिन एक दिन यह शांति भंग हो गई, जब गांव में एक विशालकाय सांड आ धमका। ये सांड कोई साधारण सांड नहीं था। ये काले रंग का, मजबूत कदकाठी वाला और बड़ी बड़ी नुकीली सींगों वाला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो दूर से ही दहशत पैदा करती थी। पहले तो गांव वालों ने उसे अनदेखा किया, ये सोचकर कि वो खुद ही चला जाएगा। लेकिन सांड तो यहीं का होकर रह गया। शुरुआत में सांड खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद करता, किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता। दिन में कई बार वो बच्चों को डराता और कभी-कभी तो महिलाओं के पीछे भी पड़ जाता। गांव में दहशत फैलने लगी, लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे। शाम ढलते ही गलियों में सन्नाटा पसर जाता। गांव के मुखिया रामलाल ने कई बार कोशिश की कि सांड को गांव से बाहर निकाला जाए। उन्होंने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया, जिन्होंने लाठी डंडों के साथ सांड को भगाने की कोशिश की। लेकिन सांड इतना शक्तिशाली था कि उसने उन सब को खदेड़ दिया। एक बार तो सांड ने एक किसान की बैलगाड़ी को ही पलट दिया था, जिससे बैलगाड़ी का मालिक बुरी तरह घायल हो गया। समस्या इतनी बढ़ गई थी कि बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और महिलाएं कुएं से पानी भरने भी नहीं जाती थी। त्योहारों का रंग फीका पड़ गया था। गांव के बड़े बुजुर्ग चिंता में डूबे रहते थे। आखिर कब तक चलेगा ये सब? एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने गांव वालों की परेशानी सुनी और बोले, सांड को भगाने से काम नहीं चलेगा, उसे शांत करना होगा। साधु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सांड को कुछ विशेष जड़ी बूटियों से बनी रोटी खिलाई जाए, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। गांव वालों ने मिलकर उन जड़ी बूटियों को खोजा और साधु के बताए अनुसार रोटी बनाई। गांव का सबसे बहादुर और समझदार युवक अर्जुन ने ये जोखिम उठाया। वो रोटी लेकर धीरे धीरे सांड के पास गया। सांड ने उसे देखकर गुर्राया, लेकिन अर्जुन नहीं डरा। उसने रोटी सांड के सामने रख दी और चुपचाप खड़ा हो गया। सांड ने पहले तो सूंघा, फिर धीरे धीरे रोटी खाने लगा। रोटी खाते ही सांड की आंखों की चमक थोड़ी शांत हुई। उसका गुस्सा कम होता दिख रहा। साधु ने बताया कि इस रोटी में एक ऐसी जड़ी बूटी है जो जानवरों के मन को शांत करती है।